ओम गुरवे नमः। आज के युवा पीढ़ी इस कदर पाश्चात्य विमुखी हो रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष की महान एवं पवित्र संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। यह बहुत दुख की एवं दुर्भाग्य की बात है। महात्मा गांधी का इस प्रवचन के माध्यम से युवाओं को तथा समस्त जनमानस को सही समझ एवं ज्ञान का किरण दिखाई दे, यही आशा करते हुए मैं आज मंगल प्रभात पुस्तिका के पठन क्रम में 3rd चैप्टर ब्रह्मचर्य के पठन आरंभ कर रही हूँ। ब्रह्मचर्य, तारीख 5 अगस्त 1930। हमारे व्रतों में तीसरा व्रत ब्रह्मचर्य का है। हकीकत में दूसरे सब व्रत एक सत्य के व्रत से ही निकलते हैं और उसी के वास्ते हैं। जिस मनुष्य ने सत्य को पसंद किया है, जो उसी की उपासना भक्ति करता है, वह अगर उसे छोड़कर किसी और चीज़ की आराधना करता है तो व्यभिचारी साबित होते हैं। तब फिर विकार की आराधना तो हो ही कैसे सकती है। जिसकी सारी प्रवृत्ति, सारा काम सत्य के दर्शन के लिए है, वह बच्चे पैदा करने के या घर संसार कुटुंब कबीला चलाने के काम में कैसे पड़ सकते हैं। भोग विलास से किसी ने सत्य को पाया हो, ऐसे आज तक एक भी मिसाल हमारे सामने नहीं है। या हम अहिंसा के पालन को लें तो उसका पूरा पूरा अमल करना ब्रह्मचर्य के बिना नामुमकिन है। अहिंसा यानी सब जगह फैला हुआ सर्वव्यापी प्रेम। जहाँ पुरुष ने एक स्त्री को या स्त्री ने एक पुरुष को अपना प्रेम दे दिया, वहाँ उसके पास दूसरे के लिए रहा ही क्या। उसका मतलब यही हुआ कि हम दो पहले, दूसरे सब बाद में। पतिव्रता स्त्री पुरुष के लिए और पत्नीव्रती पुरुष स्त्री के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होगा। इसलिए वह तो साफ है कि उसके द्वारा सर्वव्यापी प्रेम का पालन कभी नहीं हो सकता। वह सारी दुनिया को अपना कुटुंब नहीं ही बना सकेगा, क्योंकि उसका अपना माना हुआ एक कुटुंब मौजूद है या बन रहा है। वह कुटुंब जितना बढ़ता है, उतना ही सर्वव्यापी प्रेम में, विश्व प्रेम में खलल पहुंचता है। सारी दुनिया में ऐसा होता हुआ हम देख रहे हैं। इसीलिए अहिंसा व्रत का पालन करने वाला आदमी ब्याह नहीं कर सकता। तब फिर ब्याह से बाहर के विकारों का तो पूछना ही क्या। तब जो लोग ब्याह कर बैठे हैं, उनका क्या वे कभी सत्य को नहीं पाएंगे? क्या वे कभी भी सर्वापरण सर्व कुछ न्यछावर नहीं कर सकेंगे? हमने उसका रास्ता निकाल ही है। शादीशुदा विवाहित लोग अविवाहित जैसे बन जाएं, इस दिशा में इससे बढ़कर और कुछ मेरे अनुभव में नहीं आया है। इस हालत का रस जिसने चखा है, वह गवाही दे सकेगा। आज तो इस प्रयोग की सफलता साबित हो चुकी है, ऐसा कह सकते हैं। विवाहित स्त्री पुरुष एक दूसरे को भाई बहन समझने लगे तो सारे जंजाल से छूट जाने। दुनिया की तमाम औरतें बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, यह ख्याल ही आदमी को एकदम ऊंचा ले जाने वाले हैं, बंधन से मुक्ति देने वाले हो जाता है। इसमें पति पत्नी कुछ भी खोते नहीं हैं, बल्कि अपनी पूंजी को बढ़ाते हैं, कुटुंब को बढ़ाते हैं और विकार रूपी मैल को निकाल डालने में प्रेम को भी बढ़ाते हैं। विकार के ना रहने से एक दूसरे की सेवा बेहतर हो सकती है। आपस के झगड़े के मौके कम होते हैं। जहाँ स्वार्थी एकांगी प्रेम होता है, वहाँ झगड़े के लिए ज़्यादा स्थान रहता है। ऊपर के प्रधान बात सोच लेने के बाद और उसके दिल में जम जाने के बाद ब्रह्मचर्य से होने वाले शरीर के लाभ, वीर्य लाभ वगैरह बहुत गौण हो जाते हैं। इरादतन भोग विलास के लिए वीर्य का गंवाना और शरीर को निचोना, यह कितना बेवकूफ़ी है। वीर्य का उपयोग दोनों की शरीर और मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए है। विषय भोग में उसका उपयोग करना उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग है।
और इसीलिए वह बहुत सी बीमारियां का मूल हो जाता है। ऐसा ब्रह्मचर्य मन, वचन और तन से बरतने का होता है। तमाम व्रतों का ऐसे ही समझना चाहिए। जो शरीर को काबू में रखता है लेकिन मन से विकार को पोसता रहता है, वह मूढ़ और मिथ्याचारी है। ऐसा गीता में हमने पढ़ा है, सभी ने इसका अनुभव किया है। मन को विकार वाला रहने देना और शरीर को दबाने की कोशिश करना, इसमें नुकसान ही है। जहाँ मन है वहाँ शरीर आखिर घसीटे बिना रहेगा ही नहीं। यहाँ एक भेद समझ लेना जरूरी है। मन को विकार बस होने देना एक बात है, मन अपने आप बगैर इच्छा के जबरन विकार वाला हो जाए या हुआ करे, वह दूसरी बात है। उस विकार में हम मददगार ना हो तो आखिर हमारी जीत है ही। यह हम क्षण क्षण अनुभव करते हैं कि शरीर काबू में रहता है लेकिन मन नहीं रहता। इसीलिए शरीर को तुरंत बस में करने के हम मन को बस में करने की हमेशा कोशिश करते रहें तो हम अपना फर्ज अदा कर चुके। मन के बस में हम हुए कि शरीर और मन का झगड़ा शुरू हुआ, मिथ्याचार का आरंभ हुआ। जब तक मन की विकार को हम दबाते रहेंगे तब तक दोनों साथ साथ जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। इस ब्रह्मचर्य का पालन बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन माना गया है। उसके कारण ढूंढने पर पता चलता है कि ब्रह्मचर्य का तंग संकुचित अर्थ किया गया है। जननेंद्रिय के विकारों पर काबू पाना ही ब्रह्मचर्य का पालन है, ऐसा माना गया है। परंतु यह अधूरी और गलत व्याख्या है। तमाम विषयों पर रोक काबू ही ब्रह्मचर्य है। जो दूसरी इंद्रियों को, हवासों को जहाँ तहाँ भटकने देता है और एक ही इंद्रियों को रोकने की कोशिश करता है, वो हर निकम्मी कोशिश करता है। इसमें क्या शक है? कानों से विकार की बातें सुने, आँखों से विकार पैदा करने वाली चीज़ें देखें, जीभ से विकारों को तेज करने वाली चीज़ें स्वाद से खाएं, हाथ से विकारों को तेज करने वाले वस्तुओं को छुएं और फिर भी जननेंद्रिय को रोकने का इरादा कोई रखे तो यह आग में हाथ डालकर न जलने की कोशिश करने जैसा ही होगा। इसीलिए जो जननेंद्रिय को रोकने की ठान ले, उसको तमाम इंद्रियों को विकारों से रोकने की ठान ही लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य की तंग व्याख्या से नुकसान हुआ है, ऐसा मुझे हमेशा लगा है। मेरी तो पक्की राय है और मेरा तजुर्बा भी है कि अगर हम सब इंद्रियों को एक साथ बस में लाने की आदत डालें तो जननेंद्रिय को बस में लाने की कोशिश तुरंत सफल होगी। इसमें मुख्य चीज़ स्वाद की इंद्रिय है और इसीलिए उसके संयम को हमने अलग स्थान दिया है। उसके बारे में हम इसके बाद सोचेंगे। ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ सब याद करें। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म की सत्य की खोज में चर्चा, यानी उसके मुतल्लिक आचार बर्ताव। इस मूल अर्थ में सब इंद्रियों का संयम यह विशेष अर्थ निकलता है। सिर्फ जननेंद्रिय का संयम ऐसा कदापि नहीं है। धन्यवाद।